श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक राजा दुबे माधो दुबे साचोरा मणुन में रहते तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो ये दो भाई ललिता जी की सखी हैं। एक को नाम कुंजरी, कुंज रचना में निपुण, सो राजा दुबे प्रगटे। दूसरी को नाम रसालिका, जो फल के रस में अली, जो भ्रमर लुभाएं, तैसे लीला रस में ये मगन रहते हैं। सो रसालिका माधो दुबे को प्रागट्य हैं। ये दो भाई एक साचोरा के घर जन्मे। सो इनको पिता बहुत साधु हतो। सो मर्यादा मार्ग की रीति सो श्री ठाकुर जी की पूजा करतो। सो इनके घर साधु संत वैरागी भूखो जाई निकसे, तो तिनको भूखो जान न देतो। प्रीति सो राखतो, एकादशी को जागरण सदा करतो। सो राजा दुबे माधो दुबे के माता पिता मांदे भई, तब दो बेटान सो कहें, अब हमको यह समय श्री रणछोड़ जी के दर्शन करावो तो बहुत आछो। तब राजा दुबे माधो दुबे वे दो डोली भाड़ी करी माता पिता को बैठारी श्री ठाकुर जी को संग ले चलें। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन माता पिता को कराएं। तब तहाँ कछुक दिन ते श्री आचार्य जी द्वारिका में हते। सो वहाँ माता पिता की देह छूटी। सो राजा दुबे माधो दुबे संस्कार किए। सो सूतक लाग्यो तो डोला पर बैठे रहते। तब राजा दुबे माधो दुबे लोगन सो पूछे, यहाँ कहूँ कथा वार्ता भगवत चर्चा होत होई सो तहाँ जाइए। सूतक के दिन हम ते कटत नहीं। तब एक ने कही, श्री वल्लभाचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा करी के यहाँ पधारे हैं, सो कथा बहुत सुंदर करत है, तहाँ तुम तीसरे प्रहर को जइयो। तब राजा दुबे माधो दुबे वासो कहें, हमको आज तुम ले चलियो, फिर हम नित्य जाएंगे। तब उनने कहीं आछो। सो वह तीसरे प्रहर आई, राजा दुबे माधो दुबे को ले गई। सो दो भाई दोरी ते दंडौत करी दूर बैठे। तब श्री आचार्य जी कहे, जो तुम आगे आवो। तब दो भाई कहे, महाराज हमको तो सूतक है, ताते हम दूर बैठे हैं। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम दो भाई सदा शुद्ध हो, सो हमारे आगे आई बैठो, और संदेह होए सो हमसो पूछियो। तब दो भाई प्रसन्न होई आगे आई बैठे। तब श्री आचार्य जी नंद महोत्सव को वर्णन श्री भागवत दशम स्कंद के 5वें अध्याय को वर्णन किए। सो नंदालय की लीला को प्रगट अनुभव दो भाइन को कराई दिए। पाँचे सब कथा हो चुकी। तब दो जने दंडौत करी के कहें, महाराज कहाँ करिए, सूतक है, नाई तो बिनती करते, अब हमारो जन्म तो सुफल भयो, जो हमको आपके दर्शन भई। तब श्री आचार्य जी कहें, हम तिहारे मन की बात को जानत हैं, जो तुम दो हमारे हो, सूतक पाछे अंगीकार अवश्य करेंगे। तहाँ तई हम यहाँ हैं, तुमको अंगीकार करी, तुम्हारे सगरे मनोरथ पूर्ण करी और ठोर को जाएंगे। तुम चिंता फिकर कछु मत करियो, अब अपने डेरा पर जाओ, काले यहीं समय यहाँ आइयो। तब दो भाई दंडौत करी प्रसन्न हुए डेरा पे गए। सो सगरी रीति नंदालय की रीति को अनुभव आवेश रह्यो। पाछे सवेरे उठी के दो भाई आपस में बतराएं, जो अपन कृतार्थ भय। अब श्री आचार्य जी तो साक्षात पुरुषोत्तम है, जो एक दिन की कथा में लीला रस को अनुभव कराएं। पाँच याई भांति सूतक के दिन नीठी नीठी बिताई दीने। 11वें दिन नहाय के शुद्ध होई श्री आचार्य जी के पास बड़े सवेरे आई विनती किए, महाराज हमको शरणी लीजिए। तब श्री आचार्य जी दो भाइन को फिर नवाई के नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराएं। पाँचे श्री आचार्य जी कहें, अब तुम भगवत सेवा करो। तब राजा दुबे माधो दुबे कहें, महाराज हमारे पिता के ठाकुर हमारे पास हैं, माता पिता पूजा मार्ग की रीति सो करते, सो यहाँ आए देह छोड़ी। हम पर आप कृपा, आपकी कृपा भई, जा प्रकार आज्ञा करो ता प्रकार हम सेवा पहुँचे। तब श्री आचार्य जी कहें, जाओ डेरा ते श्री ठाकुर जी को ले आवो। तब माधो दुबे जाई के ठाकुर जी की झापी ले आई। सो श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराई, राजा दुबे माधो दुबे के माथे पधराई और आज्ञा किए, सब ठोरते मन छोड़ाई, निरोध करी भगवत सेवा करियो। तब राजा दुबे माधो दुबे विनती करी, जो महाराज निरोध को स्वरूप कहाँ है। तब श्री आचार्य जी कहें, निरोध दो ही प्रकार को, एक साधन दशा को, एक सिद्ध दशा को। साधन दशा के निरोध के लक्षण यह, जो संसार लौकिक वैदिक मन में सुहाए नाही, यह मन में रहे, जो कब भगवत सेवा करूं, कब कथा वार्ता करूं, या में रुचि उपजे। मन कछु लौकिक में जाए तो फिर खींच के सदा सेवा में लगावे,
यह जाने जो एक भगवान ही के आश्रय ते सब कार्य सिद्ध होते हैं। यह साधन दशा को निरोध भयों और फल दशा को निरोध यह जो मन को स्वतः ही सिद्ध यही स्वभाव परे, जो श्री ठाकुर जी के स्वरूप के ध्यान बिना और ठोर कहूँ जाए नहीं। लौकिक वैदिक कार्य आप ही दूर पर न करने पड़े, परंतु मन श्री ठाकुर जी बिना और ठोर को आप ही जाए नहीं। ये फल दशा को निरोध सिद्ध होते हैं। तिनको यह संसार को दुख सुख अनेक ताप है, सो लगे नहीं। मन श्री ठाकुर जी और उनके लीला रस में मग्न रहे, यह निरोध को प्रकार है। तब राजा दुबे माधो दुबे विनती किए, महाराजाधिराज, हमको तो दो ही प्रकार को निरोध अति दुर्लभ है। तांते जैसे आप हमको संसार समुद्र में ते डूबते बाह पकड़ के शरण लिए, यही प्रकार निरोध को दान आप करोगे तभी हमको कछु सिद्ध होएगो। और या प्रकार हमारो तो सामर्थ्य रंचक हूँ नहीं। या प्रकार दो भाई की दैन्यता सरल स्वभाव देख के दशम स्कंद जाको निरोध स्कंद कहे हैं, ताको आप निरोध लक्षण ग्रंथ करी दो भाइन को पाठ कराए के कहें, तुम दो भाइन को से निरोध तो अवश्य सिद्ध होएगो। यह कही अपनो चरणामृत दो भाइन को दिए, सो तत्काल दो भाई को मन अलौकिक बह गयूं, लीला रस को अनुभव होने लग्यूं। तब श्री आचार्य जी कहें, अब अपने घर जाए तुम सेवा करो। जाको निरोध भयो वाको बहुत बोलनो, देश फिरनो नाही। ताते तुम घर जाओ, दैवी जीव आवे तिनको नाम दीजो। तुमको तो निरोध सिद्ध भयो, और जो तुम्हारे संग मन लगाए के करेगो ताहू को निरोध सिद्ध होएगो। तब राजा दुबे माधो दुबे पास द्रव्य हतो, सो श्री आचार्य जी की भेंट करी विदा हुई द्वारिका तुक चले। सो अपने गाम मणुंद में आई। घर में आई दो भाई भगवत सेवा करन लागे। कछुक द्रव्य घर में हतो तामे निर्वाह करे, काउंस बहुत बोले नाही। जो आवे ता पर दया करी के खान पान को समाधान करे। भगवत वार्ता करी दो भाई श्री ठाकुर जी की लीला रस में मगन रहते। वार्ता प्रसंग एक। जो जा गांव में राजा दुबे माधो दुबे रहते, ता गांव में दो ही भाई सांचोरा ब्राह्मण और रहते। सो बड़े भाई को नाम राम जी, छोटे भाई को नाम हरि कृष्ण। तामे बड़ो भाई राम जी पढ़्यो हतो, सो गांव में पटेल के आगे चौतरा पर बैठ के कथा कहतो, और छोटो भाई मूर्ख हतो, सो बड़े भाई के खेत की रखवारी करतो। सो बड़ो भाई राम जी और गांव कार्यार्थ गयो, तब कथा रही। तब एक दिन वर्षा बहुत भई, शीतकाल के दिन हते। सो छोटो भाई सांझ को खेत पर ते आयो। तब भावज ने कहो, रोटी खाएगो? तब वो देवर ने कही, मोकू शीत बहुत लागत है, तू मोकू रोटी ताती कर दें तो मैं जेऊं। तब भावज ने कहो, खानो है तो खा, ना तर मैं सो रहूंगी। तो कहा गांव के पटेल के चौतरा पर कथा बाँचेगो कि दादा को ग्रास बहुत दिन को जो अटक्यो ऐसो फेरेगो, जो हो तो को ताती रोटी कर देऊं। खानो है तो खा, ना तर सोई रही, मेरे आगे ते उठ जइयो। ये वचन भावज के सुन के मन में बहुत दुख भयो। जैसे मन हृदय में बाण लागे, सो तत्काल घर में ते बाहर निकस्यो। तब मन में विचार कियो, जो अब देह को त्याग करनो, कि कहूँ यह गांव छोड़ के कोई और देश को जानो। फिर मन में यह आई, जो गांव में राजा दुबे माधो दुबे बड़े महापुरुष हैं, उनको नमस्कार करी के कहूँ और को जाऊँ। सो राजा दुबे माधो दुबे के घर आई, दो भाईन को नमस्कार कियो और रोवन लाग्यो। तब दो भाई कहें, जो तू कौन है? पाछे पास आए पहचानी के कहें, तू तो फलाने को बेटा है, हमारी ज्ञाति को है। तब उनने कही, मेरे दुख को तो पार नहीं, अब मैं देह त्याग करूँगो, सो तुमको नमस्कार करन आयो हूँ। तब माधो दुबे ने कही, श्री ठाकुर जी सर्व समर्थ युक्त हैं, वे तेरो दुख दूर करेंगे, ताते तू अपनो दुख तो कहे। तब इन सगरे समाचार कहे, जो मोकू भावज ने ऐसे वचन कहे, सो हृदय में मेरे खूंचत है, सो मैं तिहारी सरणी हूँ, मेरो दुख दूर करिए। सो तब दो भाई वाको समाधान कियो, जो श्री ठाकुर जी सब आछी करेंगे। पाँचे वाको महाप्रसाद लिवाए कहो, अब सोई रहियो। पाँचे प्रातः काल भयो। तब माधो दुबे वाको उठाई के कहें, अब तू स्नान संध्या वंदन करके यहाँ आइयो। तब वो देह कृत्य करी स्नान संध्या करी के आयो। तब माधो दुबे ने राजा दुबे सो कहो, अब या सो कहनो होए सो कहो। तब राजा दुबे ने कही, तुम्हारी जीभ चली है सो कछु कहेगो, ये झार लगाए हो, अपने ऐसे काहे को करनो, अनेक संसार में दुखी सुखी हैं। तब माधो दुबे ने राजा दुबे सो कहो, तुम श्री आचार्य जी के सेवक हो, सो ये बहुत दुखी हैं, या पर कृपा करो। तब राजा दुबे कहें,
तुम कहो तब माधो दुबे कहें, यह काम तो तुम्हारे आगे मोकू कहनो कछु उचित नहीं है। तब राजा दुबे पाछे कहें, हमारी आज्ञा है, कहो। भाव प्रकाश। सो राजा दुबे कहें, झाड़ लगायो है, ताको कारण यह लीला संबंधी दैवी नहीं है, कृपा करी उद्धार होएगो। तब माधो दुबे श्री ठाकुर जी के मंदिर के द्वार आगे बिठाई के श्री आचार्य जी को स्मरण करी अष्टाक्षर मंत्र को उपदेश किए। नाम दे पाछे अष्टाक्षर की माला जाप कराए। सो उस संस्कृत बोलन लाग्यो। तब माधो दुबे ने राजा दुबे सो कह्यूं, आज्ञा होय तो याको एक माला को जाप और कराऊं। तब राजा दुबे ने कही, अवश्य जाप और कराऊं। तब माधो दुबे ने एक माला अष्टाक्षर को और जाप कराई। तब वह श्री भागवत पुराण शास्त्र सबके अर्थ को जानन लाग्यो। तब माधो दुबे ने राजा दुबे सो कही, आज्ञा होए तो एक और जाप कराऊं। तब राजा दुबे ने कही, यह इतनो ही पात्र है, आगे रस उछरेगो। भाव प्रकाश। नाही करी ताको अर्थ यह, जो तीसरी माला जपावे तो लीला रस को अनुभव होने लागे, परंतु लीला संबंधी है नाही, इतनो ही याके बहुत है। पांचे राजा दुबे और माधो दुबे सो कही, जो तुम अपने मन में यह मत लइयो, जो हमने याको ऐसो कियो तासो यह ऐसो भयो है। यह सब श्री आचार्य जी की कृपा ते भयो है। हमारो तिहारो स्वरूप तो तुम जानत हो। तब माधो दुबे ने कही, मेरे कहाँ है, करता तो श्री आचार्य जी हैं। पाछे वाको राजभोग आरती पाछे महाप्रसाद लेवायो। तीसरी प्रहर भई। तब माधो दुबे ने वासो कही, जाओ पटेल के चौतरा पर कथा कहो, पोथी हमते ले जाओ। तब वह पोथी ले दो भाईन को नमस्कार करी पटेल के चौतरा ऊपर बैठ के कथा कहन लाग्यो। सो दो चार पटेल देख के सगरे पटेल सो जाई कहें, जो भट्ट जी कथा कहें सो बेग चलो। तब सगरे पटेल आए बैठे। सो इनको कहनो कृपा बल को, इतनी बहुत सुंदर कथा कहीं। तब सगरे पटेलन कहीं, तुम कथा तो बहुत सुंदर कहतो, आगे क्यों न कहें। तब इन कहीं, मेरो भड़ो भाई कहतो, ताते मैं नहीं कहतो। तब सबन ने कहीं, अब तुम ही कथा कयो करो, हमारे बड़े भाग्य सो ऐसे ब्राह्मण हमको मिले। पांचे सगरे पटेलन मिलके विचार कियो, जो भट्ट जी प्रथम कथा कहें सो खाली हाथ जाए, ये आछो नहीं। तब सगरे पटेलन ने भट्ट जी की भली भांति पूजा करी। तब वो उठी के माधो दुबे पास आई, वह पूजा को द्रव्य आगे धरी विनती करी, जो तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारी कृपा ते पटेलन के चौतरा पे कथा कहीं आयो। सगरे पटेल बहुत प्रसन्न भई। तब माधो दुबे ने कही, ऐसे आज पाछे कब मत बोली हूँ, हमारे तिहारे गुरु श्री आचार्य जी हैं, हम तो उनकी आज्ञा ते नाम देते हैं, ताते यह सब द्रव्य उनको ही है। श्री आचार्य जी पधारेंगे तब उनकी भेंट करियो, उनके सेवक हो जियो। तब इन कहीं, मैं कहाँ धरो, तुम आछो जानो सो करो। तब माधो दुबे पूजा को द्रव्य धरी राख्यो। सो ऐसे में जगन्नाथ जोशी और रामदास अड़ेल श्री आचार्य जी के दर्शन को जात थे, तिनके संग वह द्रव्य श्री आचार्य जी को पठाई दियो। पाछे पटेल के चौतरा पर नित्य कथा कहत हतो। सो कछुक दिन में बड़ो भाई आयो। तब यह आई माधो दुबे सो कह्यूं, जो आज्ञा होय तो दादा को ग्रास बहुत दिन सो ग्राम में अटक्यो है, सो फेरिन को जाऊं। तब माधो दुबे ने कही, अब तुम कार्य करोगे सो सगरे सिद्ध होएंगे, श्री आचार्य जी की कृपा है, ताते तुम जाओ। तब दो भाईन सो आज्ञा ले नमस्कार करी वा गाम में गयो। उहाँ के राजपूत उठी के पायन परे और कहें, हमारे बड़े भाग्य है जो तुम आए। पाछे इनको सुंदर ठौर रहने को दिए, सीधा सामग्री दे रसोई कराए। पाछे सगरे भेले भय रात्रि को। तब इनको बुलाए के कहें, कछु कथा सुनावो। तब एक श्लोक कहीं के अर्थ सबन को सुनाए। तब सगरे बहुत प्रसन्न भय। कहें, भट्ट जी बहुत योग्य हूँ आप। पाछे कहें, 5 रात्रि यहाँ रहो, 5 तिहारी विदाई करेंगे। जो सब मिलके विचार करन लागे, जो भट्ट जी की विदा कहाँ करिए। बहुत दिन में अपनो पुरोहित को बेटा आयो है, इनको ग्रास बहुत दिन सो अटक्यो है, सो ब्राह्मण को ऋण राखनो आछो नहीं। ताते 100 मन तो अन्न देऊं और 100 रुपया रोकड़ देऊं और इनको भूमि को कागज फिर के लिख देऊं। सो या प्रकार सो आगे को ऋण ब्राह्मण को अपने ऊपर ते छूटे। तब सबन ने कही, जो बहुत आछो। पाछे 100 रुपया रोक दिए और 100 मन अन्न दियो। सब जने मिलके तब इन कहीं, अन्न मेरे घर पठाई देऊं। तब गाड़ा पर लाद के गाड़ा संग दिए और फेरी के नयो कागज लिख दिए और कहें, हम जमींदार हैं, सो वर्ष के वर्ष अपनो ग्रास ले जइयो। भाव प्रकाश। काहे ते ब्राह्मण को ऋण बहुत माथे बड़े तब दियो न जाए। 5 वस्त्र नए दिए,
एक गाय एक भैंसा आछो दूध की संग दे मनुष्य संग कर दिए। सो लेके सब अपने घर आए, सो अपने घर के द्वार पर आए। भावज को पुकारियो, जो पटेल के चौतरा पर कथाऊं कहीं आयो और दादा को ग्रास हूँ फेरी ले आयो हूँ, अब तो द्वार खोल। तब भावज ने किवाड़ खोलियो। इनको तेज देख के वो तो चक्रित बह रही। पांचे बड़े भाई देखे तो इनके मुख पर भगवत तेज विराजित है। तब डरपी के कहियो, जो भाई भीतर तो आवो। तब ये भावज को नमस्कार करी के बोले, जो तुमने मोकू शिक्षा दीनी, सो श्री ठाकुर जी मेरो मनोरथ पूर्ण कियो। पटेल के चौतरा पर कथाओं कहीं आयो और दादा को ग्रास जो अटक्यो हतो फेरी ले आयो। तब भाई बोजाई दो डर पे, जो या पर कृपा भगवान की भई, जो शाप दे तो भस्म हो जाएंगे। तब भाई भौजाई ने कहीं, स्नान करो कछु खाओ। तब इन कहीं, राजा दुबे माधो दुबे को नमस्कार करी आऊँ तब कछु करो। तब बड़े भाई ने कहीं, उनके पास पहले जाए को क्या कारण है। तब इन कहीं, तुम तो मेरे स्वरूप को जानत हो, यह सब कृपा तो उन्हीं की भई है, मेरे में कहाँ। तब बड़ो भाई संग चलियो, जो मुँह पर कृपा करे तो आछो। सो दो भाई आई राजा दुबे माधो दुबे को नमस्कार किए। तब छोटो भाई सब प्रकार कयो, 100 रुपया कपड़ा आगे धरे और कयो, 100 मन अन्न है सो राखो। तब माधो दुबे ने कही, अन्न को बेच के दाम करो, यह सब श्री आचार्य जी को है, या में हमारे तुम्हारे कहाँ हैं। तब राजा दुबे ने माधो दुबे सो कही, जो दूसरे भाई सो यह प्रकार मत कहियो। पाछे बड़े भाई ने विनती करी, जो जैसे मेरे छोटे भाई पर कृपा कीनी तैसे मुँह पर करो, मैं तुम्हारी सरणी हूँ। तब माधो दुबे ने राजा दुबे सो कही, जो यही विनती करते हैं। तब राजा दुबे ने कही, जो हम तो तुम सो पहले ही कही हती, जो झाड़ मत उजाड़ावो, ताते अब तुमको करनो होए सो याऊ को नाम मात्र सुनाई देऊँ। तब बड़े भाई को नवाई के नाम सुनाई। पाछे अन्न बेची के दाम किए। पाछे कछुक दिन में श्री आचार्य जी द्वारका को पधारे। सो सिद्धपुर में राणा व्यास के घर उतरे। सो खबर राजा दुबे माधो दुबे पाए। सो दो भाई को संग ले द्रव्य सगरो लेके सिद्धपुर को आए। श्री आचार्य जी को दंडौत करी, द्रव्य सगरो भेंट करी, दो भाई की सगरी बात कही। पाछे विनती करी, जो महाराज ये दो भाई को आप नाम सुनाइए। तब श्री आचार्य जी दो भाई को नाम सुनाए। पाछे आप श्री द्वारका पधारे। राजा दुबे माधो दुबे दो भाई को अपने संग ले घर आए। सो राजा दुबे माधो दुबे के संग करी, दो भाई साचोरा कृतार्थ भये। सो राजा दुबे माधो दुबे ऐसे भगवदीय हैं, सो इनकी वार्ता कहाँ तई कहिए। भाव प्रकाश। और राजा दुबे माधो दुबे के निरोध भयो, सो इनके हृदय को अलौकिक भाव है, लीला संबंधी सो कयो न जाए। श्री वल्लभाधीश की जय।